सदन बड़वासनी में संस्थापक नरेंद्र सूरा की माता एवं संस्था अध्यक्ष मोनिका बंसल की अगुवाई में संचालित गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में शानदार उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 12वीं कक्षा की छात्रा दीपिका ने 97% अंक के साथ कामयाबी हासिल की, जो आगे चलकर IAS बनकर देश सेवा करना चाहती है। तो दीक्षा ने 94% अंक प्राप्त किए, जिसने स्कूल की तारीफ करते हुए भविष्य में बैंक मैनेजर बनने की बात कही। वहीं खुशी लाकड़ा ने बताया कि वह 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी और शिक्षकों द्वारा जो बताया गया उसको फॉलो करती रही, जिसके कारण ये सफलता हासिल हुई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, 2-3 दिन से लगातार जगत महान न्यूज आपको सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के होनहार विद्यार्थियों को रूबरू करवाता आया है। आज भी जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है गुरु सदन संस्थान, जो कि बड़वासनी के पास स्थित है, और यहां पर गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने झंडा गाड़ा है और इन्होंने 90 से अबाउ नंबर लेकर अपने स्कूल, अपने माता पिता और अपने टीचर्स का नाम रोशन किया है। आइए हम इन बच्चों से बात करते हैं कि इन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए और आगे चलकर ये क्या करना चाहेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? दीपिका। दीपिका, आपने किस प्रकार से तैयारी की जो आपने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए? I have got encouraged by my teachers and my parents, and I studied very hard with full focus and did my best in my exams. आपने कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए? I scored 97%. 97%। किस तरह से तैयारी की जो इतने 3% ही बाकी रहे थे, नहीं तो 100 में से 100? My teachers encouraged me to the best and they helped me to do my best. I did my best to achieve my best. अपने स्कूल के बारे में अगर एक लाइन में कुछ कहना चाहो तो क्या कहोगे? It's the best school I have ever seen and I would suggest anyone. आगे चलकर क्या बनना चाहोगे? An IAS officer and serve my nation. IAS ऑफिसर दीपिका 97% मार्क्स प्राप्त कर अब आगे चलकर IAS बनना चाहती है। हमारे साथ और बेटी है, क्या नाम बेटा आपका? दीक्षा। दीक्षा, आपने कितने प्रतिशत मार्क्स? 94%। 94%। कैसे तैयारी करते थे? I spend 6 hours a day to practice and learn everything and repeat the things which I did mistakes. आप जिस प्रकार से लोग आजकल सोशल मीडिया के पीछे रहते हैं, क्या आपने सोशल मीडिया से दूरी बनाई या सोशल मीडिया का सहारा लेकर और स्कूल की तैयारी से ये? I mostly learn from books and teachers. I don't use phone mostly. अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, टीचर्स के बारे में? Our school is outstanding at every level because our school is just promoting us and motivating us for doing best, and I think it is best school for my. माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा? They every moment they support me and help me, and if I feel regret they also consoled me and said you can do it again. आगे चलकर क्या बनना चाहते? I want to serve the nation and bank manager. बैंक मैनेजर, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों का पैसा भी संभालना है देश का। तो अब हमारे साथ बेटी है, क्या नाम है आपका? खुशी लाकड़ा। खुशी लाकड़ा। Yes. खुशी लाकड़ा, कैसे तैयारी की जो आज ये स्कूल आपका मान सम्मान कर रहा है? I spend 6 to 7 hours for my studies. I do my work on time. Whatever my teacher assign me homework, I do it daily and focus on my teachers. They always motivate me to do hard work in my life, and whenever I feel low, they and my parents are it is said that are the golden keys for my life. सबसे अच्छे अंक किस सब्जेक्ट में आपके आए? Physical education. फिजिकल एजुकेशन में किस तरह से तैयारी करते थे? My teacher Mr. Navdeep sir also console us, also motivate us. वो इतने अच्छे से मतलब पढ़ाते थे हमें स्कूल में कि हर टॉपिक जो है क्लास में ही क्लियर हो जाता था, घर पे जाके सिर्फ एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती थी। आगे चलकर क्या बनना चाहोगे? I want to serve my nation through the defense forces of India. क्या बात है, आप देख सकते हैं इन विद्यार्थियों के कितने अच्छे विचार हैं। कोई देश में बैंक मैनेजर बन के सेवा करना चाहता है, तो कोई IAS बन के, और कोई जो है डिफेंस में जाकर देश सेवा करना चाहता है। इस दौरान मौजूद शिक्षकों ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे साथ कुछ अध्यापिकाएं भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? First of all, I want to congratulate my teachers and my students for their hard work. It's all about their hard working, strength
and their strength is their teachers and their parents also. So that's why they score their good marks in all the subjects and proud of Gitanjali school students. ओके, ये देखिए टीचर्स जो है आज जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं 10वीं कक्षा में 94.6% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा ने कहा वे स्कूल शिक्षकों द्वारा दिए गए मोटिवेशन के कारण यह मुकाम हासिल कर पाई। वहीं 91.4% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा सौम्या ने बताया कि उसने मेहनत करते हुए शिक्षकों के मार्गदर्शन में टाइम पर सिलेबस पूरा किया और भविष्य में आमजन को फ्री मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर बनने की बात कही। जबकि छात्रा पूजा ने 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते हुए 94.2% अंक प्राप्त किए और भविष्य में सिविल सर्वेंट बनने की बात कही। और हमारे साथ यहाँ मैट्रिक कक्षा की जो छात्राएं हैं उन्होंने भी बेहतरीन जो है रिजल्ट दिया है, हम उनसे भी बात करते हैं। बेटा, आपने अपनी कक्षा में शायद स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो कितने नंबर आपके आए? मेरे 94.6%। किस प्रकार से आपने ये तैयारी की? और I study 4 to 5 hours a day. My teachers motivate us for studying and doing our best. Our teachers are the golden key for us. They helps us, motivate us for our studies. जी, आप जो है सबसे अच्छा सब्जेक्ट, सबसे प्रिय सब्जेक्ट आपका क्या रहा? Sir, maths is my Maths. favorite, sir. फेवरेट? Yes. आगे चलकर क्या बनना है आपको? I want to become a doctor. डॉक्टर? Yes, sir. क्या करना चाह रहे हो? डॉक्टर बन के क्या करना चाहोगे? I want to serve the public. पब्लिक सर्विस के लिए, यानी कि पब्लिक में जो है जिस प्रकार की बीमारियां आजकल फैलती जा रही हैं, उस तरीके से आप समाज की हेल्प करना चाहते हैं। अपने स्कूल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहोगे? Our school is the best school of the day today I have seen, because there I have seen the security of the girls in the school. Our teachers are very motivating and helpful in studies. जी, गीतांजलि पब्लिक स्कूल के किस तरीके के अध्यापक हैं जो बच्चे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो लगातार इन्हें मोटिवेट करते रहे कि ये अच्छा करें और जिसके कारण ये अच्छा परिणाम ला पाए। बेटा, आपका नाम क्या है? सौम्या सर। सौम्या, आपने किस तरीके से तैयारी की? Sir, I hard work for that the syllabus and covering my syllabus on time. The homework was assigned by the teacher, completion of time, and the time doesn't matter how many hours we study. The thing which matters the clearance of the concepts. कितने प्रतिशत आपके मार्क्स आए? I scored 91.4%. कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे प्रिय रहा? Science, sir. साइंस। आगे चलकर क्या बनना So चाहते? doctor. डॉक्टर ही क्यों? Because many people have not the money or anything, so they can take the medical facilities. So I will provide them free medical facilities. चलिए, आपके लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हो कि मैं फ्री फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराऊंगी अगर डॉक्टर बनी तो करोगी? Yes, sir. ओके, अपने स्कूल के बारे में क्या कहोगे? Sir, the nature of the school is very friendly, and the teachers are always standing us in front of us, in back side of us, for supporting us and promoting us for the higher education. ओके, देखिए ये बच्चे अपने स्कूल के, अपने संस्थान के बारे में कितने अच्छे विचार रखते हैं और इसी कारण से ये स्कूल जो है आज बुलंदियों को छू रहा है। मैं आपसे बात करूंगा। बेटा, क्या नाम है आपका? सर, पूजा। पूजा, किस तरीके से तैयारी की और कितने प्रतिशत मार्क्स आपके आए? Sir, I just spent 6 to 7 hours on my studies apart from school, and it was just a result of my hard work I did, and also the hard work which my teachers and parents do with me, and I secured 94.2%. ओके, आगे चलकर क्या बनना है आपको? Sir, I want to serve my country as a civil servant. सिविल सर्वेंट, वेरी गुड। यहाँ देखिए ये सभी छात्र, कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई डिफेंस में जाके काम करना चाहता है, लेकिन ये होनहार हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आगे चलकर ये देश का नाम रोशन करेंगे। अभी ये गुरु सदन का गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान जगत महान न्यूज ने गुरु सदन संस्था की निदेशक मंजू शुक्ला, निदेशक शर्मिला व शिक्षकों से बात की। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट द्वारा दिए गए सुरक्षित वातावरण और शिक्षकों की मेहनत सहित विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों द्वारा बताए गए तरीके से मेहनत करने को इस सफलता का कारण बताया। इस दौरान सभी ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
हमारे साथ मौजूद हैं गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी गुरु सदन संस्था के जो है डायरेक्टर। आइए इनसे बात करते हैं। मंजू जी, आप किस प्रकार से आप तैयारी करवाते रहे बच्चों की, जिसके कारण आज ये बच्चों को सम्मानित करने का मौका आया, स्कूल को सम्मानित होने का मौका आया, आपको खुशी दोगुनी होने का मौका आया, किस तरीके से तैयारी करवा? Sir, first of all, I want to congratulate all the students, my teachers and the parents of the students for the outstanding result. मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि इन बच्चों ने जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट का अपना प्रदर्शन किया है, और मेरे स्कूल का, अपने स्कूल का इन्होंने जो प्राउड फील कराया है वो बहुत ही सराहनीय है रिज़ल्ट भी। और सारी जो इसकी सर जाता है, इसका जो जाता है वो मेरे टीचर्स को जाता है, इनके पेरेंट्स को जाता है, जो भी उन्होंने टाइमिंग देके इन बच्चों का जो शेड्यूल है वो बनाया। और रही आपने पूछा कि स्टडी कैसे करवाते हो, देखो स्टडी एक तो क्रैमिंग होती है, दैट डजेंट मैटर, बट बच्चों की स्टडी में जो मेन रोल होता है वो पेरेंट्स का भी होता है। मेरे पास बच्चा 6 घंटे रहेगा स्कूल में, कितना वो कवर कर रहा है, आफ्टर दैट पेरेंट्स जो उस पर फोकस करे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, एंड स्टूडेंट्स का डेडिकेशन और हार्डवर्क। जी, इन बच्चों के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मेरे बच्चे हैं, देखो अगर हमारे स्कूल के बच्चे कहीं भी टॉप करते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती, हमें बहुत खुशी होती है। और मैं चाहती हूँ गीतांजलि स्कूल से पढ़े हुए बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे टॉप करें, ऐसे ही अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। और मैं सोसाइटी की सदस्य होने के नाते बच्चों को यही शुभकामनाएं देती रहूँगी कि आगे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और हार्डवर्क को कभी भी आप भूलो मत। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू मंजू जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बच्चों ने तैयारी की और ये किस प्रकार से जो है स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ गुरु सदन सोसाइटी की सम्मानित सदस्य हैं शर्मिला जी। आइए इनसे जानते हैं कि वो किस प्रकार से ये ग्रामीण क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं और बच्चे जो है यहाँ पे एक अलग सा परिणाम जो है लेके आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आज आपको, क्या कहेंगे इनकी उपलब्धि पे? Sir, firstly, I am very happy and thankful to our chairman sir and all the management members also, my team also, and I am very thankful to my students and their parents. So firstly, I would like to give to congratulations to all the students, parents and teachers that they have given the best result ever. So for this, my team, they have done so many hard works for the student. They have cleared their doubts also. Time to time, they counsel the students also. This is the main thing that you have to do for the students. 97%, 94.2% इतने मार्क्स ये बच्चे किस तरीके से जो है ले आते हैं? कैसे आप लोगों ने तैयारी की, कितना हार्ड वर्क इन बच्चों ने किया? So see, result is the reflection of the hard work and dedications. All the hard work and dedication that has been done my students, each and everything that has been guided my teachers, my team. So that's why the student, they achieve such kind of the percentage. And honestly, I will tell you, for me, percentage, it never matters a lot, because percentage is just only a number. It never defines their worth, it never defines their journey. So I am always telling to my students, just go through your concept, clear your concept, clear your doubts and mindset for the bright future. Not about securing the highest percentage, sir. जी, नरेंद्र सुरा जी ने एक सपना देखा और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही अच्छा संस्थान बनाया, और आज उस संस्थान से जो है इतने होनहार विद्यार्थी निकल कर आ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य करने के लिए आप संस्थान के जो जनक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? So whatever we are doing, that as per each and every guidelines by our chairman sir, he always told me that see, you have to bring the faith of the parents, you have to win the faith of the students and your faculties also. So whatever we have learned from our sir, till then we are doing, and even in future also we will follow that one. The same matter, the dream is that the girls' educations, that anyhow we have to do, and anyhow we will do the improvement among that, sir.
ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी मिसिज शर्मिला, जो कि गुरु सदन की मैनेजमेंट की जो सदस्य हैं, और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से नरेंद्र सूरा जी ने लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया और बच्चियों को पढ़ाने का जो एक सिलसिला शुरू किया था, उसमें आज इन्हें कामयाबी मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में यह शानदार स्कूल जो है गुरु सदन और गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से काम कर रहा है। बहुत ही अच्छा यहाँ का रिजल्ट आज देखने को मिला। जगत महान न्यूज़ के लिए गुरु सदन से तेजवीर सिंह, नमस्कार। सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं कुछ कहना चाहूँगा इस बारे में। देखिए, गीतांजलि स्कूल में 95% लड़कियाँ जो हैं ना रूरल एरिया की हैं, और अगर आप शहर से कंपेयर करते हैं, शहर में तो सिटीज़ के बच्चे भी आते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ मोस्टली लड़कियाँ गाँव की हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और न वो ट्यूशन्स वगैरह लगवा पाती हैं। और यहाँ पे स्कूल में रह के, स्कूल के गाइडेंस में, स्कूल के टीचर्स जो हैं वो इतना अच्छा उनको टीच करते हैं और गाइड करते हैं कि यहीं की पढ़ाई से आप देखिए कि वो लड़कियां जो है 95-97% नंबर लाकर गीतांजलि का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है। अगर आप कंपेयर करते हैं अदर स्कूलों से, बड़े से बड़े स्कूलों से आप कंपेयर कर लीजिए, तो हमारे स्कूल की लड़कियों का एक तो बेचारी गरीब भी हैं और संसाधन की कमी भी है उनके पास, ना ट्यूशन्स का कोई उनके पास सुविधा है। स्कूल में रह के, स्कूल के स्टाफ से पढ़ के अपनी लाइफ को इतना अच्छा बना रही हैं, इसलिए मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है इस बात को कहते हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट है उसका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी अच्छी गाइडलाइन और बच्चों को इतना अच्छा समझाया है, जिसके बिहाफ पर हमने ये रिज़ल्ट निकाला। सबसे बड़ी बात है सर कि हमारा जो स्कूल है वो एक रूरल एरिया में है, और रूरल एरिया के बच्चों के पास इतनी रिसोर्सेज की कमी होने के कारण भी हमने ये रिज़ल्ट दिया है। हमारे कई बच्चों ने जैसे 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं। टॉप हमारी जो लड़की दीपिका है, 97% उसने मार्क्स सिक्योर किए हैं, और फिज़िकल एजुकेशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स लिए हैं। तो मैं और हमारी पूरी टीम इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। मैं बबीता रेड्डी, सीनियर कोऑर्डिनेटर ऑफ गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं स्कूल में फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ 9 to 12, और हमारा रिज़ल्ट अच्छा आने का मैं 12 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो मैंने देखा है कि हमारे बच्चे गांव के एरिया से हैं सारे, लेकिन यहाँ बिना किसी ट्यूशन के हम एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, और उन एक्स्ट्रा क्लासेस का हम कोई चार्ज नहीं लेते, जिसमें बच्चों को हम टीचिंग एड्स वगैरह सब कुछ दिखा के और बच्चों को हेल्प बुक अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं। सारी चीज़ें हम बच्चों को खुद देते हैं। और रहा रिज़ल्ट के लिए, हमारा रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा है, क्योंकि हमारी हरियाणा में भी पोजीशन रही है, और लास्ट 7 ईयर से हमारे 90 अबव बच्चे आते रहे हैं। उसके लिए बच्चे जैसे हमारे साथ खुद मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, एक्स्ट्रा टाइम दे के करते हैं। और बच्चों को अगर हमें ये लगता है कि कोई बच्चा वीक जा रहा है तो वहाँ पे रेमेडियल क्लासेस देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास में उन बच्चों को सेपरेट बिठा के लेते हैं। तो वहाँ इस तरह से हमारा रिज़ल्ट, और पूरी फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी है, हाईली क्वालिफाइड है, जिससे बच्चों पे वो कम्प्लीटली फोकस रखती है। 2024-25 जो रिजल्ट आया है मैट्रिक और 10+2 का, क्या 100% रहा, क्या रहा? यस सर, हमारा रिज़ल्ट जो 2024-25 का रहा है वो 100% रहा है। इन 12th क्लास हमारी आउट ऑफ 64 स्टूडेंट्स 40 मेरिट्स हैं, जिसमें हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अबव 90% लिए हैं, और हमारे 80% अबव जो स्टूडेंट्स हैं वो 9 to 10 स्टूडेंट्स हैं। इन 10th क्लास 7 to 8 स्टूडेंट्स हमारे 90% है, एंड 59 आउट ऑफ 112 59 मेरिट्स हैं हमारी। एज ए शिक्षक आप इन बच्चों की उपलब्धि पर क्या कहेंगे? सर, मैं उनकी उपलब्धि पे ये कहना चाहूँगी, अगर बच्चों को किसी भी तरह से कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी उससे, तो मैं उनके लिए हमेशा, और मेरा स्कूल भी, हमारे प्रिंसिपल मैम भी, हमारा स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स हमेशा बच्चों के लिए तैयार है। जगत महान न्यूज़ के लिए गुरु सदन बड़वासनी से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।